हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं सुनील सर और आपके लिए लेकर के आया हूं वोकेब की एक नई सीरीज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसका टाइटल आपने अगर देखा है तो ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि भाई ये क्या है, ब्रो वर्सेस ब्रा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस इवेंट को देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। इंग्लिश सभी को आती है, इंग्लिश किसी को नहीं आती है। इंग्लिश किसी को कम आती है, इंग्लिश किसी को ज़्यादा नहीं आती है। इंग्लिश लैंग्वेज का परसेप्शन ये है कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ समझाऊंगा इस ब्लैंक स्लाइड में। इससे पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी बात कर देता हूँ। एक तो लाइव टेस्ट चल रहा है और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चल रहा है, दोनों। इनको प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अपने यार दोस्तों को जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप बताएंगे, ठीक है? उनसे आप सब्सक्राइब करवाएंगे। और एक हमारा अनअकैडमी पे एक 7 मिनट ट्रिक्स लॉन्च हुआ है, तो जरूर से आप इसको, लिंक मिलेगी आपके डिस्क्रिप्शन में, इसको आप जरूर से देखेंगे। और एनडीए का एक स्पेशल बैच जो है अनअकैडमी पे प्लस कोर्स पे, आपका वाईफाई डिफेंस नाम का कोड लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगी, रेफरल डिस्काउंट, और आपको बहुत शानदार उसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और नॉन स्टॉप 60 डेज का ये शेड्यूल है एनडीए के लिए, जो कि बहुत काम आएगा आपको। और अनअकैडमी पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लीज थोड़ा सा आप इसको सीरियसली लें। अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सुनील कुमार के नाम से आप मुझे अब सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऐसे ऐसे वीडियोस, प्रीपोजिशन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में, पीक्यूआरएस के बारे में, ऐसी ऐसी ट्रिक मिलेगी आपको। आप गोल सर्च करेंगे, वहां इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर में, और इंग्लिश ग्रामर में जाने के बाद में आप राइट एनडीए का या सीडीएस का कोई भी एक प्लेटफॉर्म आपको सर्च करेंगे और वहां एक से एक शानदार आपको प्रेजेंटेशन विद पीडीएफ मिलेगी, जिसमें बहुत अच्छी आपको ग्रामर क्वालिटी की आपको सीखने मिलेगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं किस पर, वोकेब सेगमेंट में। और वोकेब सेगमेंट में मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, कि मैंने वो चीज क्यों चुनी, जिसके बारे में ये कहना पड़ा कि आपको कि दोस्तों ये ब्रो वर्सेस ब्रा का कंसेप्ट जो है ये हम क्यों पढ़ें। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिगिनिंग जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है किसी भी चीज की। और इंस्टेंट आप चीज को अगर देखा जाए तो दोस्तों, ब्रो ब्रो वर्ड जो है, ब्रो एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंट वर्ड तो ये है, शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं भाई यानी कि ब्रदर। दूसरे शब्दों में हम सिबलिंग को कहते हैं, जो कि मेल होता है। एम आई राइट? लेकिन एक दिक्कत क्या आती है पता है? इनफॉर्मल में ब्रो का मतलब दोस्तों फ्रेंड भी होता है। इनफॉर्मल में ब्रो का मतलब फ्रेंड भी होता है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि ब्रो में ब्रदर ही लेकर के आए। इनफॉर्मल कंसेप्ट में ब्रो का मतलब फ्रेंड यानी कि दोस्त भी हो सकता है। लेकिन जब हम ब्रा की बात करते हैं दोस्तों, ब्रा की, तो एक्चुअली क्या है? ये इनफॉर्मल में ब्रो का फीमेल है। ये क्या है? फेमिनिन है। ये फेमिनिन है किसका दोस्तों? ब्रो का। ये ब्रो का ही फेमिनिन है। और इसे हम अनऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि ये जो है फीमेल फ्रेंड का प्रतीक है। फीमेल कोई है और वो अगर फ्रेंड है तो उसका प्रतीक है। आप इसको सिस का कलेक्वल भी मान सकते हैं। सिस का कलेक्वल भी होती है ये ब्रा, जो कि हम जैसे अगर भाई को कहते हैं हाय ब्रो, तो हम फ्रेंड या सिस्टर को इन शॉर्ट जो है हम ब्रा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। एम आई राइट? मकसद ये नहीं है दोस्तों कि मैं आपको ये बताऊं, मकसद मेरा बहुत सिंपल है कि हाय ब्राज, हाय ब्रोज आप बड़ी आसानी से कह सकते हो। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या है देखा जाए तो, आपको अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर मैं समझाऊं तो एक इंग्लिश में वर्ड है ब्रेजियर, राइट? ये ब्रेजियर है, ये फुल वर्ड है। 1900 में 1900 में, जिसको आप कह सकते हो कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग में, राइट, 19th सेंचुरी के बिगनिंग में इस वर्ड को ऑब्सोलीट मान करके और इसका एक फुल वर्ड इजाद किया गया, जिसे हम कहते हैं ब्रा, जो कि एक तरह से इनर गारमेंट के लिए यूज की जाती है। इनर गारमेंट। और ये यूज इसलिए की जाती है दोस्तों क्योंकि ये ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट से निकल के आई है। कोई चीज को ब्रैकेट कर देना, राइट, कोई चीज को ब्रैकेट कर देना, उस कंसेप्ट से निकल के आया शॉर्ट फॉर्म में ब्रा। और 19th सेंचुरी में इनर गारमेंट्स के लिए ये जो है ब्रेजियर, जो कि एक्सपेंडेड नाउन था, उसी का शॉर्ट फॉर्म बना है दोस्तों। सवाल यह है ना कि इंग्लिश हमें आती कितनी है और क्यों हम इंग्लिश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर के पढ़ें, या छोटे छोटे वर्ड्स हमारी टेंशन क्यों बन जाते हैं? भाई सिंपल सी बात है, एक वर्ड आपको लिखता हूं ब्रा, राइट दोस्तों, ब्रा। तो
आपको ये लगता होगा कि भाई चलो ये ब्रेजियर का शॉर्ट फॉर्म है या इनर गारमेंट की बात कर रहे हैं या फीमेल फ्रेंड या फीमेल ब्रोसिस वाले एलिमेंट में, जैसे ब्रो आप ब्रा की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं, किसी के आप में से जो साइंस के स्टूडेंट रहे हो, अगर साइंस के स्टूडेंट अगर आप हो तो आपको जरूर क्वांटम आती होगी, क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में समझने की कोशिश करना, आपको बहुत सी चीजें आगे पता चलेगी। आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इसमें एक से एक वोकेबलरी है, एक से एक क्वेश्चन है, एक से एक टीचिंग पॉइंट है। आपको अपनी लाइफ में इस तरह से कलरफुल प्रेजेंटेशन एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ में शायद ही कोई दे पाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें इसमें, ठीक है ना। और हम चलते क्वांटम फिजिक्स या मैकेनिक्स में क्या होता है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना कि वेक्टर होती है, आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के जब प्रोडक्ट लेते हैं हम किसमें, क्वांटम फिजिक्स या मैकेनिक्स में, तो क्या होता है, उनमें से एक ऑपरेटर होता है। तो उसमें एक जो होता है, इसमें साइड होती है सर, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट होता है वो तो कहलाता है ब्रा, और जो राइट साइड का प्रोडक्ट होता है, राइट साइड का प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है केट, KET, केट। तो ब्रा एक तरह से क्या है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की लेफ्ट साइड की यूनिट है, और जिसका सिंबल मैं आपको यहां दिखाता हूं कि उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों कि इस तरह से जो त्रिशूल होता है ना शिव जी का, राइट, आपने देखा होगा, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है इमेज का। इस तरह से जिनके क्वांटम फिजिक्स रही है उनको पता होगा, इस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल है। तो आज आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर कुछ आता है तो बहुत सही है, नहीं आता तो चीजों को हमें सीखना पड़ता है, वर्ड के हिसाब से हमें चीजों को सीखना पड़ता है दोस्तों। यहां दोस्तों एक चीज आपको और सिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आप मेरा साथ दे तो, वो ये है कि जब आप कोई चीज को सीखते हैं दोस्तों, तो हमेशा याद रखें कि LO लो, DO डो और FOE फो, ये छोटे छोटे 3 वर्ड हैं, लेकिन इसका भी आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से कई को इसका मतलब नहीं पता होगा। लो का मतलब है सी, यानी कि देखो, डिक्शनरी मीनिंग है, और ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। डू का मतलब है पार्टी, पार्टी गैदरिंग जिसको आप कहते हो, पार्टी या गैदरिंग। आगे बोलेंगे तो मैं सेंटेंस बना के समझा दूंगा। और FOE फो का मतलब होता है दोस्तों एनिमी, यानी कि दुश्मन, यानी कि दुश्मन। तो मेरा कहने का मतलब है लो, फो, डू, ये जो वर्ड्स हैं ये इंग्लिश के कितने कॉमन वर्ड्स हैं दोस्तों, एकदम कॉमन वर्ड्स है, लेकिन इसके बावजूद हमें इसके बारे में बहुत सी चीजें नहीं आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को अगर बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स दैट यू वुड लव टू वॉच। ठीक है, आइए वोकेब सेगमेंट को आपके लिए शुरू करता हूं। शानदार एक से एक वोकेब के पैटर्न को चलाता हूं, और यहां कुछ पहले फोबिया की बातें करते हैं। किसकी बातें करेंगे दोस्तों, हम यहां पहले कुछ फोबिया की बातें करेंगे, राइट। तो आई होप यू विल अप्रिशिएट। पहला है एल्टोफोबिया। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, सिंपल सी बात है, एल्टोफोबिया जुड़ा हुआ है हाइट से। और फोबिया का मतलब क्या होगा आपको पता ही है, फोबिया का मतलब फियर। तो फियर ऑफ बोलिए मेरे साथ, फियर ऑफ हाइट। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी चीजों को मेरे साथ कलर दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं, अगर कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं उसको दूसरे कलर कॉम्बिनेशन में लेके जा सकता हूं, ठीक है ना, जहां ये और बेहतर हमें दिखे। ठीक है, आई होप कि ये कलर ज्यादा बेहतर दिखेगा। फियर ऑफ हाइट, इसका एक दूसरा फॉर्म भी है दोस्तों, आपने सुना होगा ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी एल्टोफोबिया, एल्टो में भी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट होती है, और एक्रो में भी दोस्तों हाइट होती है, और दोनों को मिलाकर के बना दिया हमने क्या, फियर ऑफ हाइट, यानी कि एक्रो या एल्टोफोबिया। अब एक छोटा सा सवाल करूंगा, अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, इंग्लिश की रेस्पेक्ट करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करते हो, तो आपको बताना होगा इसका ऑपोजिट क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं चाहे तो, कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। नहीं पता दोस्तों, लेकिन अगर आपको वो वर्ड दे दूं तो आप बता दोगे कि हाँ ये है। चलिए दोस्तों, एक वर्ड है इंग्लिश में, ऊंचाई का गहराई, बैथोफोबिया। आपने सुना होगा, अब आपको आ गया, हाँ, बैथोफोबिया इज इक्वल टू गहराई से, ऊंचाई का उल्टा नीचाई हो गई ना, तो गहराई से डर,
गहराई से डर। हम बचपन में ऐसे सीखते थे कि एल्टोफोबिया मिल गया, एक्रोफोबिया मिल गया, तो हमें बैथोफोबिया मिलना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो किसी चीज को, किसी को गहराई से डर लगता है। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि आपकी टाइम बहुत कीमती है ना। एगोराफोबिया, फोबिया में तो फियर है ही, तो फियर को तो लगा देंगे। फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ क्राउड, है ना, जो भीड़ भाड़ होती है ना दोस्तों, है ना, उससे बहुत डर लगता है, राइट। ओपन स्पेस में जाने से भी कई को बहुत डर लगता है। ओपन स्पेस या सोशल, सोशल, है ना, गेट टुगेदर, सोशल गेट टुगेदर, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे उनको क्या लगता है, या खुले स्थानों पर उनको क्या लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। इसका ऑपोजिट क्या आपको पता है? क्लास्ट्रोफोबिया। आपने पढ़ा होगा बचपन में, अभी भी पढ़ा होगा क्लास्ट्रोफोबिया, है ना। ये क्लोज, बंद से घुटन होती है इनको। आइल्यूरोफोबिया, अगर ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका एक और वर्ड लिख देता हूं, एल्यूरोफोबिया। आइल्यूरो का ही बहन भाई रूप है ये, एल्यूरो, ELUROPHOBY। एल्यूरोफोबिया क्या होता है दोस्तों, है ना, फियर ऑफ कैट फैमिली, कैट, बिल्ली जो होती है उससे जो डर लगता है दोस्तों, वो होता है आपका, ठीक है ना, एल्यूरोफोबिया। आगे चलते हैं दोस्तों, एंड्रोफोबिया। एंड्रो में आपको पता है मानव होता है, फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन। वुमन नहीं, सिर्फ मर्दों से डर लगता है, औरतों से नहीं। औरतों में तो घुल मिल करके जा सकते हैं आप। ऐसे लोग हैं जो डांडिया खेलने जाते हैं वहां रासलीला में या किसी नवरात्रा के गरबा के फंक्शन में, और औरतों औरतों में घिरे रहते हैं, तब तक तो कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। और जैसे कोई आदमी डांडिया लेकर के आ जाता है, वो पीछे हट जाते हैं कि उंगली न तोड़ दे, राइट। तो उनको फीमेल से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनको गायनोफोबिया नहीं है, उनको एंड्रोफोबिया। तो ये सिर्फ मर्दों का डर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्त्रियों या औरतों या जनानियों से नहीं, ये मर्दों का डर है। और ये है मकड़ी का डर, फियर ऑफ स्पाइडर। दोस्तों इसमें से अगर आपको 10 फोबिया भी नहीं आए ना, 10 फोबिया भी नहीं आए, तो आप समझ लेना आज की संडे की आपकी क्लास में सेशन में आने का मकसद बिल्कुल सफल हो गया है। फियर ऑफ स्पाइडर, हिंदी में लिख देता हूं, मकड़ी से डर। ये जो मकड़ी तरह तरह की होती है उससे डर लगता है। एंथ्रोपोफोबिया क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली एंड्रो में तो सिर्फ मर्दों से डर है, औरतों से नहीं है। एंथ्रो में पूरी मानव जाति से डर है। तो ये हो गया आपका फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों से ही डर लगता है, राइट। चाहे मर्द हो चाहे स्त्री हो, मानव जाति से ही डर लगता है। तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रोपोफोबिया। आगे चलेंगे दोस्तों, कौन सा फोबिया हो गया? ये आपका हो गया बैथोफोबिया। कौन सा हो गया? बैथोफोबिया। अभी भी बता के गया हूं आपको। यहां पर एल्टोफोबिया या एक्रोफोबिया का अपोजिट है ऊंचाई का, नीचाई या गहराई। बैथोफोबिया ये किसका डर हो गया? फियर ऑफ डेप्थ, फियर ऑफ डेप्थ, राइट। दोस्तों ध्यान दें, 10,000 से ऊपर एसएससी में सिलेक्शन है मेरे, 10,000 से ऊपर, तकरीबन 4,500 के ऊपर बैंक में सिलेक्शन है। आईबीपीएस 2011, आईबीपीएस 2011 एक बैच में से 413 सिलेक्शन दिए हैं। कोई जिला ऐसा नहीं जहां पोस्टिंग ना आई हो। एकमात्र देना बैंक एक ऐसा बैंक है, देना बैंक, जिस बैंक में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की उस साल पोस्टिंग नहीं आई थी। बाकी इंडिया के जितने नेशनलाइज बैंक है, हर एक बैंक में किसी न किसी बैंक में मेरा स्टूडेंट लगा था। मैं एसएससी बैंक बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश पढ़ाते हुए मुझे 30 साल हो गए, 30 ईयर्स। 1900, ये देख लो आप, 92 के आसपास, 92 के आसपास मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था प्रोफेशनली, राइट। और यू विल बी सरप्राइज, पिछले 19-20 साल से मैंने किताब नहीं खोली है ना। मैंने कोई पढ़ने के लिए किताब नहीं खोली है। मेरा काम परफेक्ट है और मैं मेहनत करता हूं, अपडेट करता हूं, लेकिन रूल्स के लिए किताब नहीं खोलता हूं। हां, कभी कभार आपको क्वेश्चन देने होते हैं, कभी कभार आपको अगर कोई एग्जाम्पल देना होता है तो किताब उठा ली और किताब उठा करके क्वेश्चन बना दिए, वो एक अलग बात है ना। साइनोफोबिया, है ना, इसको कैनोफोबिया भी कहते हैं बहुत जगह, CANOPHOBIA, कैनोफोबिया, जिसमें कैनाइन होते हैं दोस्तों, लंबे 2 ऊपर 2 नीचे दांत होते हैं। फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर, राइट, कैनोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया आ गया, है ना, फियर ऑफ क्लोज्ड, यानी कि बंद, या एक और वर्ड है कन्फाइंड, चारों तरफ से घुटन भरा, है ना, स्पेस या इलाका जो होता है उसका डर। क्लोज्ड या कन्फाइंड स्पेस का डर होगा, वो दोस्तों क्या कहलाएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाएगा।
एंटोमोफोबिया, राइट, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का डर। कई बार बारिश में क्या होता है, ट्यूबलाइट पे बहुत से कीड़े आकर के फड़फड़ाने लगते हैं, लोग क्या करते हैं, बत्ती बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, उनको लगता है कि कीड़े जो घर में न घुस जाए, बदन पे ऐसे 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 होने लगता है, तो इंसेक्ट से फियर होता है, उनको एंटोमोफोबिया कहते हैं, एंटोमोफोबिया, है ना। अच्छा, एरिथ्रोफोबिया क्या होता है, देखिए दोस्तों, फियर ऑफ ब्लशिंग, फियर ऑफ ब्लशिंग, ये शर्मा कर, ये जो लाल हो जाना, या फियर ऑफ बीइंग रेड, रेड, ये जो कलर रेड होता है ना, फियर ऑफ कलर रेड, रेड कलर कभी नहीं बोलेंगे, कलर पहले लाएंगे तो ठीक है, रेड कलर क्या होगा, सुपरफ्लस हो जाएगा, उसे इंग्लिश में हम रिडंडेंसी एरर कहते हैं, है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई लाइक रेड कलर, या तो बोलिए आई लाइक रेड, खत्म, और या कलर को पहले लाना होगा, आई लाइक कलर रेड। तो फियर ऑफ ब्लशिंग, शर्म से लाल होने का डर, हाय मां दैया मैं मर गई, है ना, ये जो शर्म से लाल होने का डर होता है ना, शर्म से लाल हो जाना, वो होता है। राधा जो थी ना, राधा, कान्हा की, कृष्ण की प्रेमिका, राधा को अक्सर ये हुआ करता था, राधा ब्लश करती तो उसको क्या था, एरिथ्रोफोबिया था, फियर से वो डर, मतलब लाल हो जाती थी। दोस्तों, गैमोफोबिया क्या है, फियर ऑफ गैमो, गैमो गैमेट्स गैमी, ये हमेशा मैरिज और मिलन से जुड़ा हुआ है, तो फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज, मैरिज भी बोलते हैं बहुत से, हम लोग इसको थोड़ा सा मैरिज, इंग्लिश में थोड़ा स्टाइल से बोलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यू नो व्हाट दोस्तों, कई बार लड़के कहते हैं क्लास में, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, जैसे सर प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाओगे, या कुछ लड़के होते हैं सर प्रीपोजिशन पढ़ा दो, कुछ प्रीपोजिशन, लड़कियां करेक्ट स्टाइल से सर प्रेपोजिशंस कब कराओगे, प्रेपोजिशंस, तो वो थोड़ा सा स्टाइल में बोलती हैं। इंग्लिश को स्टाइल में बोलने का अपना एक मजा है ना। स्पोकन की क्लास चलाई है मैंने 18 साल तक, मेरे बच्चे पढ़ाए हुए जिनको स्पोकन इंग्लिश सिखाई है वो बाहर हैं, इटली, वेनिस के अंदर, फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, स्पोकन के थ्रू। कुछ उसमें नर्सेज हैं, कुछ उनमें कंपाउंडर्स हैं, बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश करवाई है उनको। आपके लिए भी लेके आऊंगा मैं सेशन, आपका कमेंट बॉक्स में लिखें, एसएससी बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स है वो सैटरडे संडे इवेंट्स में आता हूं, कोशिश करूंगा कि मैं एसएससी पे रेगुलर सेक्शन करवाऊं, बैंक पे, राइट। मुझे बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर आप वाईफाई स्टडी पे क्यों नहीं पढ़ाते हो। एक्चुअली पढ़ा दो तो वाईफाई स्टडी हूं, लेकिन वाईफाई स्टडी पे मेरा चैनल है डिफेंस एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, जहां मेरे 125 वीडियो पड़े हैं। अगर इसमें से किसी ने 40% भी देख लिया, सीख लिया, उसको दोबारा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, जिम्नोफोबिया। अब देखो क्या होता है दोस्तों, जिम को देख करके लोग सोचते हैं जिम जाने का डर, एम आई राइट? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच से जैसे बनता है ना, तो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच से जैसे बनेगा तो आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। फियर ऑफ बीइंग नेकेड, फियर ऑफ बीइंग नेकेड, राइट। तो क्या होता है, नंगे होने का डर, राइट। कोई तौलिए में है, नहा रहा बाथरूम में, किसी ने कॉल बेल बजाई और वो बाहर आया और तौलिया बांधा हुआ, तौलिया भी पकड़ के रख रहा है, उसे लग रहा है तौलिया मेरा कमर के नीचे सरक न जाए। ऐसे व्यक्ति को क्या डर है, नंगेपन से डर लगता है, एम आई राइट। छोटे बच्चे को भी वो नंगा देखता है तो बोला छी सुसु, पैंट पहन गया, सुसु दिख रही है, तो ये फियर ऑफ बीइंग नेकेड है जिम्नोफोबिया में, है ना। और जिफायरोफोबिया क्या होता है दोस्तों, है ना, जिफायरोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज, फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज। ये आपको तो क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है, ब्रिज देख के भी डर लग सकता है। मैं आपको बताता हूं छोटा, मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज बताता हूं, मुझे भी था जिफायरोफोबिया। किस तरह से था, बचपन में जब मान लो कोलकाता से बैंगलोर आ रहे हैं या नासिक से गुवाहाटी जा रहे हैं, मैं इंडिया के 15-16 स्टेट्स में रहा हुआ हूं या पढ़ा हुआ हूं या मैंने जॉब किया है, मुझे 10 भाषाएं आती है ना। मुझे मराठी आती है, बंगाली आती है, असमी आती है, पंजाबी आती है मुझे, है ना, राजस्थानी आती है, बीकानेरी आती है, इसके बाद में जोधानी बोली आती है, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, मैं मैथिली बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, हरियाणा की लैंग्वेज जो है मैं वो भी बोलता हूँ। तो मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ, क्रॉसिंग ब्रिज में फियर जरूरी नहीं है कि आपको घर बैठे ये फियर हो, नहीं। आप ट्रेन से जा रहे हैं, अचानक से एक नदी आती है और उस पर पुल होता है, और जब ट्रेन जाती है तो पुल के दोनों तरफ जब लोहे के खंभे होते हैं तब तो डर नहीं लगता, क्योंकि ट्रेन गिरेगी नहीं, गिरेगी भी तो खंभों के पे टिक जाएगी। लेकिन कई बार ओपन ब्रिज होते हैं जिसके दोनों साइड क्या होता है, आपको समझ में आ गया, रेलिंग्स नहीं होती है,
तो मैं बचपन में छोटा था, तो जब धड़ंग 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 ऐसे गाड़ी जाती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था, मैं आंखें बंद कर लेता था। मैं कबूल करता हूं, मुझे भी जेफायरोफोबिया बचपन में था कि ब्रिज के ऊपर जाने का डर जो है वो बहुत मुश्किल होता है। हेडोनोफोबिया, हेडोनोफोबिया क्या होता है ना? फियर ऑफ हैप्पीनेस, फियर ऑफ हैप्पीनेस या प्लेजर, राइट? खुशियों से, किसी किसी को खुशियों से भी डर लगता है। खुशी के जो पल आते हैं उसमें भी किसी को डर लगने लगता है, राइट? अजय देवगन टाइप के फिल्मों के जो हीरो हैं वो कई फिल्मों में इस तरह के रोल करते हैं। देवदास, देवदास जो था है ना, पारो वाला देवदास, उसको हेडोनोफोबिया था। कौन कमबख्त पीने के लिए जीता है? हम तो जीते हैं पीने के लिए, राइट? तो इस तरह के फोबिया होते हैं लोगों में कि दर्द रहना चाहिए जिंदगी में, कहीं कमबख्त एक पल की खुशी ना आ जाए, है ना? खुशी आते ही उनको दर्द होने लगता है ना? हाइपेंजियोफोबिया क्या है दोस्तों? अब कुछ आप भी बताइए, सब मैं ही बताऊंगा। कभी मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों इवेंट में, याद है? ब्रो वर्सेस ब्रा, ये जो आपने देखा ना शुरू में, ये आपने जो शुरू में देखा, बोला क्या पता नहीं क्या होगा। आप लोग हमेशा एक चीज देखिए, थंबनेल से इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, थंबनेल से लेसन के अंदर क्या है पता नहीं चल सकता आपको। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है? नकली और असली में फर्क समझें चीजों को, अंदर क्या है वो किसको क्या पता है। कभी देख लिया कीजिए सुनील सर की क्लास को, फायदा मिलेगा। हाइपेंजियोफोबिया क्या है? पापा ने कह दिया बिजली का बिल जमा कराना है तेरे को, ठीक है? अब आपको रात भर नींद नहीं आई, क्यों? आपको हाइपेंजियोफोबिया आ गया। फियर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भी बहुत लोग डरते हैं, एम आई राइट? ठीक है ना? बहन की शादी है, घर में डर लगने लग गया, काम कैसे होगा, हलवाई कैसे, कहाँ बैठाएंगे, कढ़ाई कहाँ चढ़ाएंगे, मेहमान आएंगे इतने ज़्यादा, कमरे 6 हैं 5 हैं, टेंट कहाँ लगवाएंगे, पीछे लगवाएंगे या आगे करके आगे लगवाएंगे। ये होता है हाइपेंजियोफोबिया, फियर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हिप्नोफोबिया, हिप्नो का तो मतलब पता ही आपको, आगोश की नींद या निंद्रा या मूर्छा में चले जाना। तो फियर ऑफ स्लीप, फियर ऑफ स्लीप, ये हो जाएगा आपका नींद का डर, यानी कि हिप्नोफोबिया, है ना? इसका बताइए आप, इसको कई लोग पढ़ाई नहीं होगा। आइक्थियोफोबिया, एक नहीं बोलेंगे इसको, आइक्थियोफोबिया क्या है दोस्तों? ये ग्रीक से लिया हुआ, फियर ऑफ फिश, फियर ऑफ फिश। मेरे एक पंजाबी दोस्त है दोस्तों, आपको बताता हूं, है ना? मेरे एक पंजाबी दोस्त है, तो वो गुड़गांव रहता है, राइट? एटलस साइकिल जो है उसमें वो काम करता है, एटलस साइकिल में वो मैनेजर है। तो उसको क्या है? उसको है आइक्थियोफोबिया। वो मटन खा लेगा, वो चिकन खा लेगा और दबा के खा लेगा। मैं तो नहीं खाता, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, लेकिन उसको फिश दिखती है ना, तो फिश दिखते ही उसको क्या होता है, उसका मतलब सारा का सारा मूड खत्म हो जाता है, खाने पीने का जो भी है। पंजाबी ऑब्वियसली अच्छी जॉब करता है, 2 लाख रुपए की सैलरी है, फ्लैट है खुद का, गुड़गांव जैसे इलाके में 90 लाख रुपए का, तो साधन संपन्न है मटन चिकन में तो। लेकिन फिश में उसकी जान निकलती है। फिश में क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, उसका पीछे रीजन ये है कि फिश खाने के बाद में जो फिश में जो कांटे होते हैं ना, इस तरह के जो ये उसको लगता है मेरे गले में फंस जाएंगे, मेरी सांस की नली बंद हो जाएगी। तो किसी किसी को आप 1000 रुपए दे दो, बोले ये फिश खा ले, 1000 रुपए दूंगा, नहीं खाएंगे। क्यों? उनको आइक्थियोफोबिया है, उनको मछली का डर है ना? माइसोफोबिया क्या होता है दोस्तों? माइसोफोबिया, फियर तो आपको पता ही है, मैं बहुत बेवकूफी कर रहा हूं, बार बार फियर लिख रहा हूं। फियर ऑफ डर्ट, धूल, है ना? अनक्लीनलीनेस, है ना दोस्तों? धूल मिट्टी गंदगी का जिसको डर लगता है ना, FILTH, फिल्थ भी कर सकते हैं। धूल मिट्टी गंदगी का जिसको डर लगता है उसको इंग्लिश में माइसोफोबिया है, राइट? मेरी एक कजिन है, बात बात में क्या करती है, वो झाड़ू दे देती है, बात बात में पर्दों के ऊपर से ऐसे कपड़े मारती रहती है, बात बात में डाइनिंग टेबल अभी साफ की, 2 घंटे बाद फिर साफ कर रही है। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम नीतू? तो भैया इसमें देखो मिट्टी कितनी है, देखो अभी भी साफ किया 2 घंटे, फिर से देखो धूल, कंप्यूटर पे देखो, ये देखो LED पे देखो कैसे धूल जम रही है। तो वो एक्चुअली पागल नहीं है, पर उसको माइसोफोबिया है। अरे वातावरण में धूल, डस्ट पार्टिकल तो होते ही है, वो तो वातावरण में उड़ते उड़ते हवा के साथ में, यानी मॉइस्ट के साथ में वो तो जमेंगे। मेरे लैपटॉप पे और उस पे, है ना, कीबोर्ड पे मान लो, या
है ना, नोटपैड है और है, पेन टैब है, उस पर धूल मिट्टी पड़ती रहती है, तो कितना साफ करेंगे? तो माइसोफोबिया हो गया। ये अगर आप बता देंगे तो मैं आपको 1,000 रुपया नहीं, मैं आपको 1,000 थम्सअप दूंगा। राइट, 1,000 थम्सअप। ये देखिए, एक ऐसे 1,000 बार दूंगा। बताइए क्या होगा इसका? नोमोफोबिया। टाइम लूंगा, बताओ, आप बताओ नोमोफोबिया क्या होता है? मैं बताता हूं। नहीं पता, कमेंट बॉक्स में लिख सकते थे यार। अरे मैंने कहा ना, 5-4 फोबिया भी आपको इंटरेस्टिंग पता चल गया तो आप कहोगे सुनील सर ने बहुत शानदार सिखाया है। फियर ऑफ लॉस। लॉस माने खो जाना। फियर ऑफ लॉस ऑफ मोबाइल फोन। ये नया फोबिया जुड़ा है। फियर ऑफ लॉस ऑफ मोबाइल फोन या टॉक टाइम। जरूरी नहीं है मोबाइल फोन आपका खोया हो, मोबाइल फोन है लेकिन टॉक टाइम खत्म। या लॉस ऑफ सिग्नल ऑब्लिक कनेक्टिविटी। लॉस ऑफ सिग्नल ऑब्लिक कनेक्टिविटी, ये कोई भी एक में ले सकते हो आप दोस्तों। नोमोफोबिया मोबाइल से जुड़ा हुआ फोबिया है, और जहां आप सिग्नल की कनेक्टिविटी, टॉक टाइम या मोबाइल फोन के पूरे फोन के खो जाने का डर है। मैं बताऊं आपको, इंडिया में हर दूसरे आदमी को नोमोफोबिया है। बार बार 2-2 मिनट बाद मेरा ये रहा, जब मेरा मोबाइल कहां गया यार, है ना, अपन रेस्टोरेंट में से निकले तब तो था, ये रहा, बाद में बैग में चेक करो यार, मेरा मोबाइल, सुन मेरा मोबाइल कहां है, तेरा मोबाइल कहां है। तो ये नोमोफोबिया है, बार बार मोबाइल पे नजर रखना, मोबाइल के स्क्रीन को देखना, या टॉक टाइम देखना, या टावर देखना, या बैलेंस देखना। निक्टोफोबिया क्या है? फियर ऑफ नाइट। किसी किसी को रात से बहुत डर लगता है, दिन के उजाले में, ठीक है, रात होते ही, या नाइट नहीं हो, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा भी, अगर घोर अंधेरा छा गया, निक्टोफोबिया है। मेरे डॉग को है ये फोबिया। मेरा डॉग जो है वो बत्ती बुझाने नहीं देता सोते समय। मेरा एक पेट है, जेरी नाम है उसको निक्टोफोबिया है। जरा से भी अगर दिन के समय अगर बादल हो गए और अंधेरा हो गया बादलों के कारण, तो वो डरने लगता है, पंजे वंजे पटकने लगता है, उसको निक्टोफोबिया है। तो नाइट या डार्कनेस का फोबिया निक्टोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा दोस्तों। फियर, SNAKES, क्या बोला आपने? स्नेक्स, सांप का डर। किसका? सांप का डर, ठीक है। पैथोफोबिया, डिजीज। किसी को पैथोफोबिया है, उसको बीमारी का डर है। किसका डर है? बीमारी का। बार बार कहेगा यार आजकल मुझे कुछ हो गया है, पता है आजकल मेरे यहां से लेके यहां तक हर जगह पेन होता है, आजकल मुझे लगता है मेरी सांसें रुक जाएगी, आजकल मुझे ये हो गया। इस तरह के एक्टिंग बाज होते हैं, उनको पैथोफोबिया हो जाता है। अच्छा, पीडियोफोबिया या पिडोफोबिया, दोस्तों जरा ध्यान देना, पीडियोफोबिया या पिडोफोबिया, इनमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा देख लें। पीडियोफोबिया फियर ऑफ डॉल्स है, फियर ऑफ डॉल्स, यानी कि गुड़िया, गुड्डे गुड़िया जो घर में सजाते हैं ना, उनका डर है। मेरे घर में भी सजे हुए हैं शोकेस में। ऐसे लग रहा था, एक रात में सो रहा था तो मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि छोटे छोटे 2 सैनिक हैं, छोटा छोटा भाला, इतने से सैनिक, है ना, इलाहाबाद से खरीद के लाए थे हम मेले में, इतने से सैनिक भाला लिए हुए, छोटा सा भाला इतना सा। और मुझे लगा यार ये मेरी और ही क्यों देख रहा है, मुझे मारेगा क्या? तो डॉल, वो एक तरह से पुतला ही तो है ना, आप समझ रहे हो मेरी हिंदी, उसको हम पुतला तो कहते हैं ना, पुतला, तो पुतले का डर है ना, जो डॉल्स होते हैं उसका डर। या पेडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों से डर। कुछ मोहल्ले कॉलोनी में लोग अक्सर छोटे बच्चों से परेशान रहते हैं और कहते हैं सर में दर्द होता है, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाए, स्कूल खुल जाए तो ठीक है, उनको पेडोफोबिया है। फोबो में फिर फोबिया, फियर ऑफ फियर, डरों का डर, फियर ऑफ फियर्स, ये प्लूरल हो गया। ऑफ के बाद जनरली ये प्लूरल हो जाता है, पीछे अगर कॉमन नाउन होता है तो। आगे चले दोस्तों, बताएं क्या है ना। साइक्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ कोल्ड, जुकाम का, ठंड का डर। आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, बिल्कुल। ये लस्सी ठंडी क्यों है, बर्फ डाल दी, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं, शिकंजी में मेरे बर्फ मत डालना, उफ। ये देख रहे हो, समझ, सर्दी जुकाम का डर, ठीक है। आगे चलेंगे। स्कोपोफोबिया क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। स्कोपोफोबिया आपके लिए मुश्किल है, राइट, है ना। एक लड़का लड़की गोलगप्पे की रेडी पे गोलगप्पा खा रहे हैं, लड़की बार बार दुपट्टा ऐसे कर रही है, एक गोलगप्पा खाती है दुपट्टा ऐसे कर लेती है, फिर एक गोलगप्पा खाती है दुपट्टा ऐसे मार लेती है, क्योंकि दोनों बुलेट पे बैठे हुए हैं। लड़का कह रहा है उसको
क्या कर रही है तू? ऐसे लड़की को स्कोपोफोबिया है, कोई देख न ले, कोई देख न ले। आराम, भैया आ जाएंगे, पापा अभी दुकान आने वाले हैं, इधर से जाएंगे, पापा तेरे साथ बुलेट पे देखेंगे गोलगप्पा खाते हुए एक दोने में, है ना। हा। तो ये बच्ची को, बच्ची कहूंगा क्योंकि मेरे लिए तो बच्ची होगी वो, राइट। मैं 52 ईयर्स का हूं, मेरी बेटी हाईकोर्ट में वकील है। कुछ बच्चियों को स्कोपोफोबिया होता है। उसको फोबिया क्या कहते हैं? फियर ऑफ बीइंग सीन, किसी के द्वारा देख लें या कोई घूर न ले। मैं गोलगप्पा खा रही हूं, गोलगप्पा आधा फूटा, मुंह से पानी गिरा और कोई देख, कैसे देख रहा है मुझे बाबा, बदतमीज। तो ये स्कोपोफोबिया है। अरे वो देख रहा है, देखने दो, तुम गोलगप्पा खाओ यार, तुम्हें क्या टेंशन है। लेकिन ना, उसको स्कोपोफोबिया है। दोस्तों सेशन को शेयर करें प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। मैं उम्र के उस दौर में हूं जहां मुझे शेयर लाइक उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 30 साल पढ़ा लिया, घर परिवार मकान जमीन खेत सब कुछ है मेरे पास। एक इल्तिजा है बस, नाम नीचा ना हो, रिक्वेस्ट है। मां सरस्वती का बेटा हूं, है ना, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूं, सेशन को शेयर जरूर करें। स्पेक्ट्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों? स्पेक्ट्रोफोबिया मिरर का डर, मिरर का डर, फियर। कई लड़कियां सुबह उठती हैं, राइट, बाथरूम जाती हैं, नल खोलती हैं, पानी के स्प्लैश मारती हैं चेहरे पर, टॉवल लेती हैं, पोंछती हैं, चली आती है, शीशा नहीं देखती हैं। कई बच्चियां, क्यों? उनको लगता है आज पता नहीं पिंपल्स या एक्ने या सोर्स होंगे, या आज थोड़ा सा रैशेस ज्यादा होगा, कल मैंने दवाई नहीं लगाई। शीशे में खुद को देखने का डर, शीशे का डर, राइट, वो स्पेक्ट्रोफोबिया। टोकोफोबिया क्या है दोस्तों? बहुत बहुत सिंपल है, बताइए। टोकोफोबिया किसका डर है? जर्मनी में, फ्रांस में, यूक्रेन में, नेदरलैंड में, हंगरी में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, यूगोस्लाविया में कई औरतें मां नहीं बनती, शादी होने के बाद भी अडॉप्ट करती हैं। क्यों नहीं बनती है? उनको लगता है प्रेगनेंसी में जब चाइल्ड बर्थ होगा तो बहुत ज्यादा पेन होगा, राइट। एक्चुअल में यूटेरस से इवॉल्व होता है बच्चा, यूटेरस से अगर वल्वा, जब बच्चा इवॉल्व होता है तो मसल्स जो है उसमें जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, उनको लगता है कि चाइल्ड बर्थ में क्या होगा, पेन होगा। तो ऐसे में टोकोफोबिया किसका प्रतीक है दोस्तों? टोकोफोबिया प्रतीक है चाइल्ड बर्थ का, या चाइल्ड बर्थ से जुड़े हुए पेन का। प्रसव काल, हिंदी में से क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसव या प्रजनन का डर, प्रजनन। हिंदी अजीब लगता है ना, प्रसव या प्रजनन, इससे अच्छा इंग्लिश ही है, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। थियोफोबिया क्या है? थियोफोबिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना, भगवान मुझे बहुत पाप देगा, मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा, भगवान से डरो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये जो डायलॉग है ना दोस्तों, आपको हिंदी फिल्मों में देखा होगा, ये फियर ऑफ किसका है? फियर ऑफ गॉड। लेकिन आजकल के लोगों में थियोफोबिया नहीं है। देवता या ईश्वर से डरना, वो थियोफोबिया, ईश्वर का भय जिसको लगता हो। आगे चलेंगे, बोलिए दोस्तों क्या है, ये बता दे तो मान जाओ आपको। ट्रास्काइडेकाफोबिया, ये ट्री नहीं बोलेंगे इसको, ट्राई स्काइडेका, ट्राई स्काइडेकाफोबिया, ट्राई स्काइडेकाफोबिया। कुछ लोग जाते हैं होटल में, कुछ लोग जाते हैं मल्टी कुजीन में, सूट में और में, किसी यॉट पर जाते हैं, किसी क्रूज में, किसी लाइनर पर, किसी जहाज पर, वो सब कुछ लेते हैं लेकिन 13 नहीं लेते। फियर ऑफ 13 क्या है दोस्तों? नंबर। फियर ऑफ नंबर 13 नंबर का डर। ऐसे ऐसे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं कि 13 नंबर की जर्सी नहीं पहनते हैं, 13 नंबर की जर्सी नहीं पहनेंगे। क्यों? उनको 13 को अनलकी मानते हैं, राइट। ये एक तरह का फोबिया है, राइट। तो किसी को होटल में रूम मिला 113, 2013, 1013, तो वो नहीं लेंगे, वो बोलेंगे दूसरा नंबर दो, राइट, ठीक है ना। तो कई होटलों में क्या होता है, 2010 रूम नंबर, 2011, 2012 और फिर 2014। आप बोलोगे ऐसे कैसे 12, 14, तो ये क्यों नहीं दोस्तों? इसका नंबर वो लगाते हैं 2012 बी, 13 गायब कर देते हैं। तो अब बताइए, ट्राइस्काइडेकाफोबिया किसका प्रतीक है? फियर ऑफ नंबर 13। और जिलोफोबिया, ये किसका प्रतीक है? फियर ऑफ जेलसी। जेलसी जानते हैं ना, जेलस होना,
राइट, है ना, क्या जलन, ईर्ष्या का डर, है ना। यार क्या टॉप पहन के आई थी, इतनी गजब लग रही थी, कमीनी ने बताया नहीं मुझे कहां से लिया टॉप। मैंने 6 बार पूछा, सुनना शेफाली ये कहां से लेके आई है बता देना। अरे ये सरोजिनी नगर से। तो दुकान, अब दुकान का तो नाम मुझे नहीं पता। कमीनी, ऐसी जिलोफोबिया है उसमें, आप समझ में आ गया होगा। ये मैं बीच बीच में ऐसे पात्र क्रिएट कर देता हूं बहन बेटियों के लिए, है ना। आप सब खुश रहें, है ना, आबाद रहें। तो दोस्तों ये सारे फोबिया मैंने आपको पढ़ाए, इतने सारे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छी चीज दोस्तों, छोटे, ज्यादा नहीं है ये, 15-20 है, अभी हम इसको खत्म कर देंगे आप बोलोगे तो, ठीक है ना। अभी जस्ट इसको फिनिश कर देंगे। क्या है ये बताइए आप। कलर चेंज करूंगा थोड़ा सा, आई नीड दैट। मैं आपको सबकी हिंदी बता रहा हूं। एब्जेक्ट का मतलब घोर, घोर, राइट, बेहद, अत्यंत। हिंदी बता रहा हूं सबकी, गोहद, बेहद, अत्यंत। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, एक्सपीरियंस और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री, राइट। अपने फेल की खबर सुनकर वो घोर निराशा में आ गया, वो घोर दुखों के तकलीफ में आ गया। तो द रिजल्ट प्लंज हर इनटू एब्जेक्ट मिजरी। एब्जेक्ट मिजरी मींस घोर निराशा। तो जैसे आप एब्जेक्ट मिजरी बोलोगे, आज के बाद एब्जेक्ट का मतलब पता चल गया आपको, अत्यंत, बेहद या घोर। क्यों, कैसा लगा दोस्तों। आगे चलिए, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार, फरार, लापता। लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, जल्दबाजी में, तेजी से और गुप्त रूप से निकल जाना, भाग जाना, फरार या लापता। आफ्टर अ सीक्रेट वॉज रिवील्ड, जैसे उसका राज लोगों तक प्रकट हुआ, शी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द पार्टी, वो पार्टी से भाग खड़ी हुई, राइट। आ गया क्वेश्चन आंसर। एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, लापता। बेरेफ्ट माने वंचित, बेरेफ्ट माने वंचित, वंचित किसी चीज से, अभाव से। द हाउस बेरेफ्ट कलर्स एंड पेंटिंग्स, मकान तो बना लिया लेकिन सीमेंट सीमेंट लगी हुई है ना, न उसमें पेंटिंग है और न उसमें कलर हुआ है, किसी चीज से वंचित। इसे उर्दू में कहते हैं मरहूम, महरूम। मरहूम माने तो मृतक होता है, महरूम। मरहूम माने मृत, स्वर्गीय। कैलुमनी क्या होता है, मिथ्या, मिथ्या आरोप, मिथ्या आरोप, आलोचना। किसी की झूठी आरोप या किसी की आलोचना करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं कैलुमनी। द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी, अपमानजनक स्टेटमेंट, कमेंट अबाउट समवन ऑर्डर टू डैमेज, मन नुकसान पहुंचाना। रेपुटेशन का मतलब किसी के नाम को बदनाम करना, नाम को बदनाम करने को इंग्लिश में कहते हैं नाम बदनाम करना, कैलुमनी। ही डजंट सीम लाइक ए पर्सन हु वुड स्प्रेड ए कैलुमनी ऑफ अदर्स, वो ऐसा इंसान नहीं लगता कि दूसरों के बारे में अपमानजनक, बदनामी की बातें करे, राइट। कुछ लोग एक दूसरे की कैलुमनी करते हैं। कैपिचुलेट करना मीन्स सरेंडर करना, दबा देना, थाम देना, थाम देना, है ना, रोक देना। घुटने टेक देना, कई मतलब हो सकते हैं, थाम देना, रोक देना, घुटने टेक देना। सरेंडर करना, सीज टू रेजिस्ट मीन्स प्रतिरोध क्षमता खत्म कर देना। अवर फोर्सेस वर प्रिपेयर्ड टू कैपिचुलेट एनिमीज, हमारी सेनाएं जो है वो दुश्मनों को कैपिचुलेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, सरेंडर करवाने के लिए। डर्ज, a lament for the dead, especially one forming part of a funeral rite, right sir। अंतिम संस्कार के समय खास तौर पर किसी मृतक की लाश के आसपास विलाप करना। विलाप जानते हो ना आप, हैं, शोक। पापा, पापा लौट आओ, पापा, पापा आ जाओ प्लीज, पापा कम बैक, पापा कम बैक। ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। डर्ज करना यानी कि किसी की मौत पर विलाप करना। When Rachel sang a dirge for her father, everyone had teary eyes. सबकी आंखों में आंसू आ गए जब रैचल ने अपने पापा को याद किया। डिस्पेल का मतलब क्या होता है, दूर करना। डिस्पेल का मतलब दूर करना, हटाना। अंधकार को, किसी के अज्ञानता को हटा देना। मेक डिसअपियर, किसी चीज को मेक डिसअपियर या रिमूव करना। द कामनेस ऑफ द मॉर्निंग, डिस्पेल रॉस's डिसअपॉइंटमेंट। रॉस की जो घोर निराशा थी रात भर, सुबह की पहली किरण ने उसकी निराशा को हटा दिया, नई सुबह ने। एमोलियंट क्या होता है, जो सॉफ्ट करने का जो होता है ना, सॉफ्ट करने का एलिमेंट होता है ना। कोजी, है ना। टेंडर, टेंडर का मतलब दोस्तों, एक तो टेंडर सरकारी होता है, एक टेंडर का मतलब होता है नाजुक या मुलायम। नाजुक मुलायम बनाने वाली कोई चीज जो होती है वो एमेलियंट होती है, और कुछ चीजें बहुत हार्ड बना देती है। जैसे रबर के अंदर, जैसे ही आप है ना, नेचुरल रबर जो होता है
उसके अंदर आप वल्कनाइज करोगे तो क्या मिलाओगे? सिंपल सी बात है, सिंथेटिक फॉर्मेशन में रबर के अंदर क्या मिलाया जाता है कि रबर क्या होता है? हार्ड हो जाता है ना? तो ऐसे एमोलिएंट हैविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग, नरम बनाने की क्वालिटी, या सूथिंग, किसी चीज को नाजुक नरम बनाने की, खास करके त्वचा को नाजुक नरम बनाने के केमिकल जो होते हैं उसको एमोलिएंट कहते हैं। आई प्रेफर यूजिंग एन एमोलिएंट शैम्पू, राइट? हेयर शैम्पू है ना, डैंड्रफ शैम्पू, ऐसे एमोलिएंट शैम्पू है ना, मुझे ज्यादा पसंद है। एपिस्टोलरी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, पत्र की भाषा में कोई चीज जो लिखे होते हैं ना, एक के बाद एक लेटर लिखते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टोलरी। इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू जेल से लेटर लिखा करते थे, रोज एक लेटर, और ऐसे वो लेटर का पूरा क्रम बन जाता था। ये सारे के सारे क्या हैं? लेटर हैं, जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए इंदिरा गांधी को। तो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, माई ग्रैंडफादर्स कॉलेज टाइम्स एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे दादाजी की एपिस्टोलरी कलेक्शन है, उनके लिखे हुए पत्र जो है कॉलेज टाइम के सारे जो उन्होंने दादी माँ को लिखे थे, वो बहुत ही मजेदार है। कलेक्शन होता है एक्चुअली इसमें। अम्ब्रेज करना किसी को, अनॉयंस या और ऑफेंस, किसी को नाराज या किसी को है ना, किसी को नाराज या क्रुद्ध कर देना अपनी एक्टिविटी से। शी टुक अम्ब्रेज ऑफ हिज रूड कमेंट, किसी ने उसके खिलाफ रूड कमेंट किया एंड शी टुक अम्ब्रेज, और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ, नाराजगी हुई, है ना। आगे चलेंगे, ये वर्ड पढ़िए, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलिए क्या है ये? इम्प्यून, किसी को चैलेंज करना, किसी चीज को चैलेंज करना या आपत्ति करना, किसी के बताए हुए चीजों पर चैलेंज करना। आई नेवर इम्प्यून माई वाइफ्स कैपेसिटी एज ए गुड मदर, एक अच्छी मां के रूप में मैं अपने पत्नी की कैपेसिटी को कभी चैलेंज नहीं करता हूं। मैं जानता हूं मेरी पत्नी को, उसकी कैपेसिटी को, वो एक अच्छी मदर है और मैं इसे कभी इम्प्यून नहीं करूंगा। दोस्तों इसका साउंड अच्छी तरह से, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ बच्चे से इम्पुगन ऐसे पढ़ते हैं, ये जी साइलेंट है, इम्प्यून पढ़े इसे, है ना। एग्जासर्बेट करना किसी चीज को, एग्जासर्बेट करना मींस टू मेक अ सिचुएशन अ बैड फीलिंग और अ प्रॉब्लम वर्स। पहले से कोई सिचुएशन है उसको और बुरा कर देना। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक स्ट्रेस कैन कॉज और एग्जाजरेट हेल्थ कंडीशंस इन ह्यूमंस। तनाव जो है वो आदमी के स्वास्थ्य पर और बुरा प्रभाव, है ना, डाल सकती है। बद से बदतर, हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा, बद से बदतर बनाना, है ना, उसी को कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्रिबेट करना। फॉरबेरेंस का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, राइट, आत्मबल का मतलब होता है संयम। फॉरबेरेंस सेल्फ कंट्रोल या पेशेंस या टॉलरेंस किसी में होता है। विदाउट फॉरबेरेंस रे वुडंट हैव क्लियर्ड हिज हाउस लोन। रे के पास जबरदस्त, जैसन रॉय के पास में बहुत जबरदस्त आत्मबल था, फॉरबेरेंस था, और इसीलिए अपने उसने मकान का रेंट चुका दिया, लोन चुका दिया। गवर्नमेंट तो आपको पता है, गवर्नमेंट मींस पेटू, ठूस कर खाने वाला, पेटू होता है ना, पेटू, चटोरा, बहुत खाने वाला। अ पर्सन हु लाइक्स एंड एंजॉयज ईटिंग फूड। इफ यू आर ए डेजर्ट, अगर आप मीठे के शौकीन हो, देन यू मस्ट ट्राई कैंटकी चॉकलेट पाई। कैंटकी की चॉकलेट पाई जो आती है ना, अगर आप मीठे के शौकीन हो, गवर्नमेंट हो, तो आपको कैंटकी की चॉकलेट पाई खानी चाहिए, बहुत शानदार डिश है ना। हेटेरोजीनियस क्या है? विषमांगी। विषम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, एम आई राइट? डाइवर्स इन कंटेंट और कैरेक्टर, चरित्र में, निर्माण में या कंटेंट में कोई चीज जो उल्टी होती है ना, एकदम जस्ट, राइट। दोनों बहनें आपस में क्या है? हेटेरोजीनियस है ना, किसी चीज के कैरेक्टर। आई गेव हिम हेटेरोजीनियस आइडियाज फॉर हिज मास्टर्स थीसिस सब्जेक्ट, राइट। इम्पिक्यूनियस क्या? हैविंग लेस मनी और नो मनी एट ऑल। इम्पिक्यूनियस कौन होता है ना? दरिद्र, अभाव, गरीब, है ना, कंगाल। इम्पिक्यूनियस क्या है? आफ्टर बाइंग अ न्यू हाउस, सैम वाज सो इम्पिक्यूनियस दैट ही कुडंट इवन अफोर्ड क्रिसमस कार्ड्स। देखिए, सैम ने घर खरीदा और उस घर के खरीद में इतना दरिद्र और इतना कंगाल हो गया कि उसके पास क्रिसमस कार्ड्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कुछ लोग 40 लाख का मकान ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद बेड नहीं बना पाते, उसमें फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। मकान तो आ जाता है, फर्नीचर बन नहीं पाता है। ऐसी अवस्था इंग्लिश में कहते हैं एम्पिक्यूनियस। पेल्यूसिड क्या होता है? जो बहुत ही क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है और जो बहुत ही जल्दी कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाए, वो पेल्यूसिड है। एसएससी बैंक वाले जो इसको देख रहे हैं, प्लीज पूरा लेक्चर देखें और इसको शेयर करें, है ना।
डिफेंस वाले, पटवार वाले, एलडीसी वाले, जो भी देख रहे हैं इसको, his pellucid explanation on why he wants to leave the job made higher authorities release him without any condition. उसके बॉस ने जब उसने पेलुसिड यानी कि क्लियर आर्गुमेंट दिया और रीजन दिया कि मैं क्यों छोड़ना चाहता हूं जॉब को, तो उसको तुरंत उन्होंने बरी कर दिया, उनको छोड़ दिया. फिलैंथ्रोपिक, ये तो सबको ही पता है. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स. कल्याण, कल्याणकारी कारक, जो कल्याणकारी होते हैं लोग, है ना, मंगलकारी, दूसरों का भला करने वाले, वो फिलैंथ्रोपिक कहलाते हैं. भला करने वाले. Am I right? Because of the financial aid received by the philanthropic bodies, Kate managed to complete her higher education. Kate बहुत गरीब थी लेकिन उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गई. भला हो फिलैंथ्रोपिक संगठनों का, मानव कल्याणकारी संस्थाओं का, जिन्होंने उसको पैसे दिए और उसको सहायता करी ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर दे. दोहरा प्रोटीन जो बार बार बदलता है. कुछ वायरस प्रोटीन होते हैं दोस्तों. कोविड-19 दोस्तों आ गया आपका कोविड-19. ये जो कोविड-19 है ये क्या है? ये प्रोटीन वायरस है. मतलब क्या है? बार बार बदल रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, ट्रेंडिंग, वर्सेटाइल. विकी कौशल इज अ प्रोटीन एक्टर हु इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रोल. इरफान खान जो मर गए, है ना, ऋषि कपूर, विकी कौशल, ये प्रोटीन एक्टर. विकी कौशल आज की तारीख में हर तरह के रोल में एडजस्ट हो जाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है ना. मैंने इससे ज्यादा आपको वायरस के एग्जांपल दिया. कोविड-19 का वायरस जो है वो प्रोटीन कैरेक्टर का है. स्प्यूरियस माने नकली, इलेजिटिमेट, गलत, बनावटी, नकली, बनावटी, नकली, मिलावटी. एम आई राइट? कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? स्प्यूरियस होते हैं. नौकरी तो हासिल कर लेते हैं, 3 साल के बाद जेल में जाते हैं. दे मेड स्प्यूरियस क्लेम्स ऑफ एक्सीडेंट्स जस्ट टू गेट द इंश्योरेंस बैक. इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए इसलिए उन्होंने क्या किया? नकली दावे ठोक दिए दुर्घटना का और अपनी कार को नकली, है ना, एक्सीडेंट दिखा करके, स्प्यूरियस एक्सीडेंट दिखा करके स्प्यूरियस क्लेम फाइल कर दिया और इंश्योरेंस का पैसा निकालने की कोशिश की, पकड़े गए, सजा हुई. तो ये था सुनील सर के साथ आज का. थैंक यू वेरी मच. आप सेशन में जुड़े रहे, थैंक यू सो मच. राइट, यहां बता दूं आपको मैंने क्यों बताया था आपको ये ब्रो और ब्रो का कंसेप्ट. अब आपको समझ में आ गया ब्रो वर्सेस ब्रा में हमने कितना कुछ पढ़ा है और यहां भी हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की है. ब्रा क्या है? 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है. उसमें लेफ्ट प्रोडक्ट जो है ब्रा होता है, राइट प्रोडक्ट जो है वो केट होता है. और जिसका सिंबल मैंने आपको दिखाया, ये उसका सिंबल है त्रिशूल की तरह. ठीक है ना, शिव जी के किसी त्रिशूल की तरह उसका सिंबल होता है ऊपर, और ये उसका प्रोडक्ट का साइन होता है. और राइट वाले को केट कहते हैं. तो ये पॉल डेविस की थ्योरी थी क्वांटम फिजिक्स में, मैकेनिक्स में. ब्रैकेट की थ्योरी, ब्रा अलग है, उसमें केट अलग है. लेफ्ट साइड वाला ब्रा और राइट साइड वाला केट, दो जो है. और ब्रैकेट ब्रेजियर का वैसे भी शॉर्ट फॉर्म है. और ब्रा फ्रेंड्स को भी बोलते हैं. जैसे कोई लड़कियां बैठी हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हो, एक लड़का आया, उसकी वो फ्रेंड्स है, हाय ब्रास, हाय ब्रोस, इस तरह से आप बातें भी कर सकते हो. और कुछ चीजें मैंने आपको बताई वो डिफिकल्ट थी, शायद आपने सुनी होगी. मैंने 3 नए वर्ड बताए थे, उसमें कईयों को पता होगा कि क्या वर्ड थे. जो लेट जुड़े उनको बता दूं, एलो लो, डी ओ डो, और एफ ओ ई फो. फो माने दुश्मन, डू माने पार्टी, डू माने पार्टी, गेट टुगेदर जो होती है ना, पार्टी, ठीक है ना, फन. और लो मीन्स देखो, जिसको हम कहते हैं सी. और डू माने पार्टी. लास्ट नाइट आई वाज इन ए डू, जिसको यूज करना हो. मुझसे कई बार स्टूडेंट कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, जिन्होंने टॉप क्वालिटी की जॉब हासिल की है और जो 2 लाख के पैकेज पे, और मुझसे कहते हैं कि सर सेंटेंस में बना दो. भाई सिंपल सी बात है. लास्ट नाइट आई वाज इन ए डो, लास्ट नाइट आई वाज इन ए डो एंड आई ड्रैंक टू मच. बीती रात में एक पार्टी में था, बहुत ज्यादा पी ली थी मैंने. तो लास्ट नाइट आई वाज इन ए डो, यानी पार्टी में था. ठीक है, डो में था. इसको न पूरा डू ऐसे भी नहीं बोलेंगे, डो ऐसे भी नहीं, डो. और फो मीन्स एनिमी, ये मीन एनिमी. ये आज मैंने आपको कितना कुछ सिखाया है दोस्तों. ये आपके अगर आ गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी. थैंक यू वेरी मच. सुनील सर के साथ आप जुड़े रहे. राइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मेरा नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा वेट करेंगे. याद रखें, एसएससी, बैंक, आपके डिफेंस हो, आपके एलडीसी हो, आपके सीटेट हो, यूपीटेट हो, टीचर्स हो, रीट हो, कैसे भी एग्जाम हो, 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. चैलेंज करता हूं, सारी खुदाई एक तरफ और इंग्लिश की दुहाई एक तरफ. रीजनिंग, मैथ्स, जीके कितने भी पढ़ लो, मेरिट में नहीं आओगे अगर इंग्लिश का पेपर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, इंग्लिश में तुमने टॉप नहीं किया. बाकी तुम्हारी मर्जी. ईश्वर आबाद रखे, खुशहाल रखें. सुनील सर के साथ जुड़े रहे. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू. हैप्पी डे अहेड.